बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर विषो हंस रहते थे। उनमें एक बहुत साया हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उनका आदर करते थे, ताऊ कर कर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे से लिपटे पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगा। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, ताऊ, ये सब छोटी सी बात हमें कौन सी मुंह में ले जाएगा, मौत के मुंह में ले जाएगा। नए हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है, धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक जाएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपका जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, ताऊ, तुम तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहे हैं। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अनशंड कहने लगा। इस प्रकार किसी हंस को ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहीं थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखा तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होने शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब हंस दाना चुनने बाहर गए, तब एक बहेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते हुए उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे ही बहेलिया ने जाल में पूरी तरह से फंस गए। जब वो जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमान और दूरदर्शिता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकलने को तरकीब ही तुम बता सकते हो। आइए हम तेरी बात को मानेंगे, टालेंगे। सभी हंसों ने हमें भरी। तब ताऊ उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बहेली आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। बहेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा। वहां भी मरे सामने पड़े रहना। जैसे ही वो अंतिम हंस नीचे रखेगा, मैं सीटी बजाऊंगा। मेरी सीटी सुनते सब उठ। सुबह बहेली आया। हंस ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच बहेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। बहेलिया अवाक होकर देखता रह गया। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति की कभी भी सलाह माननी चाहिए। और ये स्टोरी तुमको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।